क्या तुमने दुनिया के इस आखिरी किनारे के बारे में सुना है, जहां आज भी एक ऐसी दीवार खड़ी है जो इंसानियत को एक बहुत बड़ी तबाही से रोके हुए है। ये कोई मामूली ईंटों या पत्थरों की दीवार नहीं है, ये वो दीवार है जिसे लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों और पिघले हुए तांबे से तामीर किया गया था। इस दीवार के पीछे हजारों सालों से एक ऐसी मखलूक कैद है जो अगर आज बाहर निकल आए तो जमीन का सारा पानी पी जाए और हर जी रूह को खत्म कर दे। आज की जदीद टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स और रेडार्स के बावजूद ये दीवार इंसानी आंख से ओझल है। ये कहाँ है, इसे किसने बनाया और इसके टूटने का वक्त क्या है? ये दास्तान सिकंदर आजम की नहीं है, ये कहानी है उस अजीम बादशाह की जिसे कुरान ने जुल्करनैन कहा। वो मुसाफिर जिसने सूरज के डूबने और निकलने की जगहों को अपनी आंखों से देखा और जिसने लोहे और आग का इस्तेमाल करके तारीख का सबसे बड़ा कैद खाना तामीर किया। तारीख में कई बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने दुनिया फतह की, मगर जुल्करनैन जैसा कोई न था। अल्लाह ने सूरह कहफ में उनका जिक्र एक ऐसे हुक्मरान के तौर पर किया है जिसे जमीन पर हर तरह के असबाब और ताकत अता की गई थी। उनका सफर किसी तख्त, ताज या हीरे जवाहरात के लिए नहीं था, बल्कि जमीन पर अदल और इंसाफ कायम करने के लिए था। कुरान बताता है कि वो पहले मगरिब की तरफ गए, यहाँ तक कि उस आखिरी हद पर पहुंचे जहाँ जमीन खत्म होती थी और समंदर शुरू होता था। वहां उन्होंने सूरज को एक सियाह कीचड़ वाले चश्मे में डूबते हुए देखा। फिर वो मशरिक की तरफ गए, जहां एक ऐसी कौम थी जिनके पास सूरज की तपिश से बचने के लिए कोई इमारत या साया न था। वो लोग जमीन के गारों में छुपकर जिंदगी गुजारते थे। मगर उनका तीसरा सफर सबसे ज्यादा पुरअसरार और खौफनाक था। चलते चलते जुल्करनैन शुमाल की जानिब एक ऐसे अनजान रास्ते पर निकल गए जो इंतहाई दुश्वार गुजार था। यहाँ तक कि वो एक ऐसी जगह पहुँचे जो दो पहाड़ों के दरमियान थी। ये दो फलकबोस पहाड़ थे जिनके दरमियान एक बहुत बड़ा रास्ता यानी दर्रा था। यहाँ वादी में एक ऐसी कौम आबाद थी जिनकी ज़बान समझना तकरीबन नामुमकिन था। वो दुनिया से कटे हुए, खौफजदा और सहमे हुए लोग थे। जब उन्होंने जुल्करनैन की अजीमुश्शान फौज, उनकी ताकत और उनके पास मौजूद जदीद औजार देखे तो उन्हें उम्मीद की एक करन नजर आई। उन्होंने अपनी टूटी फूटी जबान और इशारों में जुल्करनैन को समझाया कि इन पहाड़ों के उस पार कोई इंसान नहीं बल्कि एक आफत बस्ती है, याजूज और माजूज। ये याजूज और माजूज कौन थे? रिवायात के मुताबिक ये इंसानों ही की नस्ल से हैं, मगर फसाद उनकी फितरत है। उनकी तादाद चींटियों और टिड्डी दिल की तरह बेशुमार है। इस कौम ने जुल्करनैन को बताया कि ये मखलूक पहाड़ों की बुलंदियों से ऐसे उतरती है जैसे सैलाब का पानी। ये जिधर से गुजरते खेतों को चट कर जाते, जानवरों को हलाक कर देते, दरियाओं का पानी पी जाते और हस्ती बस्तियों को ऐसे वीरान करते जैसे वहाँ कभी कोई बसता ही ना हो। न कोई तलवार उनको रोक सकती थी, न कोई दरवाज़ा। इस कौम का खौफ इतना ज़्यादा था कि उन्होंने जुल्करनैन के सामने अपनी सारी दौलत रख दी। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, हम आपको खिराज देंगे, सोना देंगे, माल देंगे, बस हमारे और उनके दरमियान कोई रुकावट, कोई दीवार बना दीजिए। मगर जुल्करनैन कोई आम दुनियावी बादशाह नहीं थे। उन्हें माल की हवस नहीं थी। उन्होंने इस सोने और चांदी की तरफ देखा और एक तारीखी जुमला कहा, जो ताकत और इख्तियार मेरे रब ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। उन्होंने उनसे पैसा नहीं मांगा, उन्होंने उनसे मेन पावर यानी बाजुओं की ताकत मांगी। उन्होंने कहा, तुम बस अपनी जिस्मानी कुव्वत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक ऐसी मजबूत दीवार बना दूंगा जिसे वो कभी उबूर न कर सकेंगे। फिर शुरू हुआ इंसानी तारीख का सबसे बड़ा और अनोखा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। एक ऐसी दीवार जो पत्थरों से नहीं बल्कि धात से बननी थी। जुल्करनैन ने हुक्म दिया, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ। लोगों ने कानों से लोहा निकाला, उसे बड़े बड़े ब्लॉक्स की शक्ल दी और लाना शुरू किया। उन लोहे के टुकड़ों को उन दो पहाड़ों के दरमियान चुना गया
एक के ऊपर एक, यहाँ तक कि वो दीवार दोनों पहाड़ों की चोटियों के बराबर ऊंची हो गई। लेकिन ये सिर्फ लोहे का ढेर था। इसमें मजबूती लाने के लिए उसे जोड़ना जरूरी था। जुल्करनैन ने दूसरा हुक्म दिया, आग दहकाओ। पूरी वादी एक भट्टी बन गई। हजारों लोग धोकनियां लेकर खड़े हो गए और उस लोहे की दीवार के गिर्द आग जला दी गई। वो आग फूंकते रहे, यहाँ तक कि वो टन्नों वजनी लोहा आग की तरह सुर्ख हो गया। लोहा और आग एक हो गए। और फिर जुल्करनैन ने वो साइंस इस्तेमाल की जो उस जमाने में किसी के वहमो गुमान में भी न थी। उन्होंने कहा, लाओ मेरे पास पिघला हुआ तांबा। पिघला हुआ तांबा उस सुर्ख गरम लोहे के ऊपर इंडेला गया। केमिस्ट्री का उसूल है कि जब लोहे और तांबे को मिलाया जाए तो एक ऐसी धात वजूद में आती है जो लोहे से कई गुना ज्यादा सख्त होती है और जिसे जंग नहीं लगता। तांबे ने लोहे के मसामों को भर दिया और उसे एक ठोस वजूद बना दिया। जब धुआं छटा तो मंजर हैरान कुन था। दो पहाड़ों के दरमियान अब एक सद्दे आहनी खड़ी थी। ये दीवार इतनी चिकनी और फिसलुआ थी कि याजूज माजूज इस पर चढ़ नहीं सकते थे, और ये इतनी सख्त और मोटी थी कि वो उसे तोड़कर सुराख नहीं कर सकते थे। इस दीवार के उस पार याजूज और माजूज चीखते रहे, दीवार को खिंचते रहे, मगर वो कैद हो चुके थे। वादी के लोगों ने सिख का सांस लिया। उनकी जान, उनका माल, उनकी इज्जत अब महफूज थी। मगर जुल्करनैन, उन्होंने अपनी इस शाहकार कारीगरी पर फख्र नहीं किया। उन्होंने अपना नाम दीवार पर नहीं लिखवाया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और आजिज़ी से कहा, हादा रहमतुम मिर रब्बी। ये जो कुछ भी बना है ये मेरी ताकत नहीं, ये मेरे रब की तरफ से एक रहमत है। लेकिन किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता। दीवार बनाते वक्त जुल्करनैन ने एक खौफनाक पेशीन गोई भी कर दी थी, जो आज भी हमारे सरों पर तलवार की तरह लटक रही है। उन्होंने फरमाया, ये दीवार तब तक रहेगी जब तक मेरा रब चाहेगा, मगर जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो वो उस दीवार को रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। वो वक्त क़यामत के करीब का वक्त होगा। हदीसों में आता है कि याजूज और माजूज रोज़ाना इस दीवार को खोदते हैं, यहाँ तक कि वो सूरज की शुआएं देख लेते हैं। मगर उनका सरदार कहता है, चलो बाकी कल खोदेंगे, और वो इंशाअल्लाह नहीं कहते। अगले दिन वो दीवार फिर से इतनी ही मजबूत हो जाती है, लेकिन जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा वो कहेंगे, इंशाअल्लाह कल उसे तोड़ देंगे, इंशाअल्लाह, और अगले दिन वो निकल आएंगे। सोचो वो मंजर क्या होगा। कुरान कहता है कि वो हर बुलंदी से फिसलते हुए उमड़ आएंगे। उनकी तादाद इतनी होगी कि जब उनका पहला गिरोह बहरा तबरिया, सी ऑफ गैलिली से गुजरेगा तो उसका सारा पानी पी जाएगा, और जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो खुश्क रेत देखकर कहेगा, शायद यहाँ कभी पानी हुआ करता था। इंसान किलों में बंद हो जाएंगे, दुनिया का निज़ाम दिरहम बिरहम हो जाएगा। ये दीवार जो हजारों सालों से कायम है, जो लोहे और तांबे का शाहकार है, एक दिन रेत का ढेर बन जाएगी। जुल्करनैन का ये वाकया हमें सिर्फ तारीख नहीं सिखाता, बल्कि ये एक आईना है। ये हमें बताता है कि इंसान के पास चाहे कितनी ही टेक्नोलॉजी, लोहा, एटम बम और ताकत क्यों ना आ जाए, वो अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकता। जुल्करनैन ने इतनी बड़ी दीवार बनाकर भी उसे अपनी ताकत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत कहा। और दूसरी बात कि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। वो दीवार आज भी कहीं मौजूद है, हमारी नज़रों से ओझल, हमें एक बहुत बड़े फितने से बचाए हुए। लेकिन जिस दिन अल्लाह का हुक्म हुआ, वो लोहे और तांबे की दीवार भी नहीं बचेगी। ताकत सिर्फ अल्लाह की है, हिफाजत सिर्फ अल्लाह की है। अगर आपको जुल्करनैन और इस अजीम दीवार की तारीख जानकर हैरत हुई और दिल में अल्लाह की बड़ाई का एहसास पैदा हुआ तो कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली दस्तावेजी फिल्म आप तक पहुंच सके। आप अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहते हैं? असहाबे कहफ, कारून का खजाना या सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत? नीचे जरूर बताएं।